अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सितंबर 2023 स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी मुस्बत या मनफी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी के इल्म की रूह से प्लैनेट्स और आसमान में अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश करते सैयारे किन किन बुरूज की सैर करेंगे, कौन सा सैयारा अपनी उल्टी चाल चलना शुरू करेगा और आपकी ज़िंदगी में रुपए, पैसे, कारोबार, मोहब्बत, तालीम, सफरी मामलात और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा कर सकता है। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होने वाला है जिसमें आपका सोशल एक्टिविटीज का खाना खूब कुव्वत में होगा और पावर में रहेगा। शम्स 23 सितंबर तक और मरकरी 14 सितंबर के बाद से इंतहाई बाकुव्वत असरात देंगे। अगर आप किसी से कोई स्पेशल ताल्लुक बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, किसी बड़ी और बाअसर शख्सियत के करीब होना चाहते हैं तो आपको सितंबर में इंतहाई अच्छे मौके मयसर आएंगे। फायदामंद और काम करने वाले लोगों से आपका ताल्लुक बढ़ेगा। इस महीने में आपकी तवज्जो का मरकज हो सकता है घर ना हो, बल्कि घर से बाहर कम्युनिटी और सोसाइटी से आपके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर रहेंगे। आपके नाम का चर्चा होगा। आपको अजीज रिश्तेदारों से हटकर रिलेटिव्स के अलावा ऐसे लोग मोहब्बत देंगे जो आपके मन चाहे हो सकते हैं। आपकी जान पहचान बढ़ेगी। उम्मीदों और ख्वाहिशात में आपको कामयाबी हासिल होगी। आपकी रूमानवी जिंदगी के लिए ये महीना एक बेहतर महीना होगा। खुसूसी तौर पर 14 सितंबर के बाद से मोहब्बत के मामलात में रुकावटों का खात्मा होगा, लेकिन मोहब्बत की जिंदगी में किसी बड़े ब्रेक थ्रू के लिए आपको शायद अभी थोड़ा और इंतजार करने की जहमत गवारा करनी पड़े। आपको वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा क्योंकि यूरानस और जुपिटर का रेट्रोग्रेड इस महीने में शुरू हो रहा है। यूरानस तो रेट्रोग्रेड की हालत में इस महीने में दाखिल होगा और 4 सितंबर को जुपिटर भी बुर्ज सौर में यानी आपके खाना मोहब्बत में रुजत पजीर हो जाएगा, जो मोहब्बत में किसी गैर मुतवक्को सूरत हाल को भी पैदा कर सकते हैं। नए तजर्बात और अनोखी मंतक और लॉजिक से परहेज करें। मियाँ बीवी के दरमियान माहौल दरमियानी हालत में रहेगा। शादी ब्याह और निकाह वगैरह के लिए आपको इस महीने का इंतखाब नहीं करना चाहिए। इस महीने आपके कारोबार और करियर का सैयारा शम्स दोस्ती के घर में मुस्बत हालत में रहेगा और आपके कारोबारी घर में वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट हो रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि दोस्त आपके कारोबार और करियर के हवाले से 4 सितंबर के बाद से बहुत आम हो जाएंगे। दोस्तों से आपको तारीफ, तौसीफ और मदद हासिल होगी। नौकरी के हुसूल के लिए या किसी जॉब के लिए आपका कोई दोस्त आपके लिए कोई अच्छी ऑफर लेकर आ सकता है। अगर आप वेलफेयर के कामों के शौकीन हैं तो आप इस महीने में लोगों की मदद करेंगे और समाजी फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। खूबसूरत चीजों का कारोबार और औरतों की अशियाए जरूरिया का बिजनेस सितंबर के महीने में ज्यादा तेज रहेगा। अकरब खवातीन के लिए बिजनेस या करियर के हवाले से इस महीने में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। 11वें घर में शम्स इस महीने आपको इज्जत, रेस्पेक्ट और आपकी रेपुटेशन को आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिलवा सकता है। अलबत्ता आपको अपने गमो गुस्से को काबू में रखने की जरूरत होगी और शीरीन कलामी से और मीठा बोलकर मामलात को हल करना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात के हवाले से चीजें कंट्रोल्ड हालत में रहेंगी। उम्मीद की जाती है कि आपको माली मसाइल का सामना नहीं होगा, लेकिन वीनस का कारोबार के घर में क़याम आपको मुतनब्बे करता है कि अखराजात और खरीदो फरोख्त में दिली ख्वाहिशात के साथ साथ दिमाग की बात भी जरूर सुने और जरूरत पर इत्तेफाक करें, वरना हाथ में आया हुआ माल निकल सकता है और सेविंग के मसाइल सामने आ सकते हैं। सितंबर के महीने में आपकी किस्मत सफरी मामलात, इल्म के मामलात में इनामात वगैरह, लॉटरी या लकी ड्रा के हवाले से ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। गुरेज करें और शॉर्टकट के जरिए तो हरगिज किसी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश मत करें। 5वें घर में सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस तमाम महीने जारी रहेगा, जो जल्दबाजी, खोने का डर, दगाबाजी का खौफ और अमकाना ज़हनियत पैदा करने का बायस बन सकता है। आपकी प्लान करने और मंसूबा बनाने की सलाहियत इस महीने में कमजोर रहेगी, जिससे मुस्तहकम और मजबूत प्लान बनाना आपके लिए मसला हो सकता है या प्लान पर अमल दरामद करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको धोखाधड़ी, गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल, औलाद की जानब से साहिब औलाद अफराद को मसाइल, मंगनी और रिश्ते तय करने के मामलात में नाकामी, मोहब्बत के नाम पर धोखे और खुद पसंदी जैसी तशवीशनाक नेगेटिविटीज का सामना हो सकता है। आप में धोखा देने
और इखलाकी कमजोरियों की झलक पैदा हो सकती है। इसके अलावा इमिग्रेशन के मामलात और वीजे वगैरह के हवाले से भी चीजें ताखीर और इल्तिवा का शिकार रहेंगी। आप इस महीने में क्योंकि काफी ज्यादा सोशल होंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे और तरह तरह की महफिलों की जीनत हो सकते हैं। इस दौरान आपको मुखालफतों का भी सामना रहेगा। रूहानी तौर पर आप इस महीने में कुछ ज्यादा मजबूत हालत में नहीं होंगे। खानदान की तरफ से भी सपोर्ट कम दिखाई देती है। इसके अलावा तीसरे घर में प्लूटो की रुजत तालीमी सरगर्मियों में स्टूडेंट्स को रुकावटें देगी। आपकी तवज्जो इल्म हासिल करने से ज्यादा दूसरी चीजों की तरफ रहेगी। अजीज रिश्तेदारों, बहन भाइयों और हमसायों से आपका जायचा बताता है कि आपके तल्लुकात कमजोर होंगे, बल्कि आपका रुझान घर से ज्यादा बाहर और करीब से ज्यादा दूर की तरफ हो सकता है, जिसमें आपके लिए बहुत से फायदे भी छुपे होंगे। आपको चाहिए कि इस महीने में स्ट्रेस से बचें, खुद को पुरसुकून रखें और यकीन रखें इस दुनिया के मसाइल और फिक्रों को एक न एक दिन जरूर खत्म होना है। अपने ताल्लुकात में आपको इस महीने में बैलेंस रखने की जरूरत होगी, गो कि आपको तनकीद का निशाना भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मरीज इस तमाम महीने में नहस घर में क़याम पजीर रहेगा। मरीज का बुर्ज मीज़ान में क़याम आपको रूहानी तौर पर कमज़ोर करेगा। आप में जज्बात की भरमार होगी और यूं लगता है कि आप खुद को फंसा हुआ भी महसूस करेंगे और सुकून के मुतलाशी रहेंगे, जो आपको मयसर आ जाएगा, बशर्ते कि आप माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें और सब्र और पेशेंस से काम लें। आपको मालूम होना चाहिए ये पैसे और दौलत का उतार चढ़ाओ, ये अजीज रिश्तेदार, औलाद, मियाँ बीवी और घरेलू मसाइल जिंदगी का हिस्सा हैं। आपको चाहिए कि दूसरों से मोहब्बत करें और खुदा की हर मखलूक से प्यार करें। तकब्बुर और गुरूर से बचें और दूसरे लोगों को अपने जैसा गोश्त पोस्ट का इंसान समझें, जो खता से बालातर नहीं है, और इसके साथ साथ हक के तलबगार रहें। आपको यकीन होना चाहिए कि बिलाखिर हक ही गालिब आएगा और जुल्म बर्बरियत और जबर का सूरज हर सूरत गुरूब होगा। कुरान में फरमाया गया है कि हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिट ही जाना था। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। युतमा, मसाकीन, बेमाओं और मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद से अपना हाथ मत खींचें, ताकि खुदा के साथ तजारत का सिलसिला चलता रहे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।